वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और सिविक्स की यह सेकंड टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पूरा क्लास कर लेने के बाद डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके आप ज़रूर टेस्ट देंगे और अपना एनालिसिस देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और सभी लोग रेडी? ओके, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जवाब दीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जवाब आया है 77% स्टूडेंट्स का और ये सही जवाब है, कंप्यूटर का भी कहना है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 91% स्टूडेंट्स का कहना है सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वेरी गुड, सही जवाब है। और अगला स्क्रीन ये रहा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 93% स्टूडेंट्स का कहना है और ये सही जवाब है। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो अभी बताया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 100% स्टूडेंट्स का जवाब आ गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का किसे नियुक्त किया गया था? वेरी गुड, 87% स्टूडेंट्स। बी.एन. राव। बी.एन. राव ये सही जवाब है, कंप्यूटर भी कह रहा है और सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे 100% स्टूडेंट्स का जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यह जवाब कंप्यूटर भी कह रहा है सही है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? इन चार में से एक कौन नहीं था? चलिए बताइए। यस, टी.टी. कृष्णमाचारी थे। ओके, एच.एच. बेग नहीं थे। ओके, एच.एच. बेग संविधान सभा के अस्थायी संविधान सभा का सदस्य नहीं था। बाकी टी.टी. कृष्णमाचारी, एन. गोपालास्वामी अयंगर और के.एम. मुंशी सदस्य थे। ये कहने वाले स्टूडेंट्स हैं 86% और ये सही जवाब है। वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां? वेरी गुड, 13 समितियां। 90% स्टूडेंट्स कह रहे हैं और ये सही जवाब है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को ये जवाब देने वाले स्टूडेंट्स हैं 76% कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई। चलिए देखते हैं। और कंप्यूटर ने भी मोहर लगा दिया है, सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। 95% स्टूडेंट्स कह रहे हैं और ये जवाब सही है। कंप्यूटर भी इस जवाब से संतुष्ट है। वेल डन। और अगला क्वेश्चन ये रहा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जवाब दीजिए। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी गुड, 80% स्टूडेंट्स का कहना है 7 सदस्य।
तो ये जवाब सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का जो गठन किया गया उसमें कौन एक है जो कि सदस्य नहीं थे? तो सरदार पटेल। वेरी गुड, 100% स्टूडेंट्स का ये जवाब है। तो ये जवाब सही है, पूरी तरह से सही है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अब फिर इसे देखिए और बताइए कौन एक और नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू, 100% स्टूडेंट्स का कहना है सही है। प्रारूप समिति के सदस्य थे के मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, गोपालास्वामी अयंगर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सही जवाब है। और ये रहा अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? किसने रखा? वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू। 97% स्टूडेंट्स का कहना है सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सभी निर्णय संविधान सभा में किस आधार पर लिए गए? यस, 100% स्टूडेंट्स का कहना है सहमति और समायोजना। जब 100% स्टूडेंट्स यही जवाब दे रहे हैं तो कंप्यूटर भी इस पर मोहर लगा रहा है। वेल डन। और अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाब दीजिए, कौन थे? यस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 84% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं। और कंप्यूटर का भी कहना है सही है। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये रहा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जवाब है रहा है 97% का। और सही जवाब है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ओके, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? भारतीय संविधान को अपनाया गया। यस, वेरी गुड, 100% स्टूडेंट्स कह रहे हैं संविधान सभा द्वारा। और ये जवाब पूरी तरह से सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। भारत को एक संविधान देने को प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? जनवरी 22, 1947। भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 1947, 22 जनवरी को। जवाब आया है 88% स्टूडेंट्स का। और ये जवाब पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और ये रहा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जवाब आ रहा है 91% स्टूडेंट्स का। और ये सही जवाब है। वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 में। और ये जवाब है 89% स्टूडेंट्स का। और ये सही जवाब है। कंप्यूटर भी कह रहा है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? जवाब दीजिए। यस यस, वेरी गुड। 22 जुलाई 1947 को 93% स्टूडेंट्स कह रहे हैं। और ये जवाब पूरी तरह से सही है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा।
संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। ये याद रखना है सभी को। और 100% स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जवाब दे रहे हैं और ये जवाब पूरी तरह से सही है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया 26 नवंबर 1949 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? किस दिन आखिरी बार मिली? ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो जवाब आया है 91% का 24 जनवरी 1950 और ये जवाब सही है 24 जनवरी 1950। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? कितने ने? 284। जवाब आया है 87% स्टूडेंट्स का और ये जवाब सही है। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। और अगला क्वेश्चन है ये, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? यस, ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार मैं बोलता हूं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो जवाब आया 100% स्टूडेंट्स का कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आप सभी को याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये रहा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये सही जवाब है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 91% स्टूडेंट्स का जवाब है और ये जवाब सही है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? जवाब दीजिए, कब से? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। 99% स्टूडेंट्स का जवाब है, सही जवाब है। ओके, और अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, जवाब देंगे यस, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। 87% स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सही जवाब है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये ध्यान देंगे, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में। और ये जवाब है 67% स्टूडेंट्स का कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में। 67% स्टूडेंट्स का जवाब है और ये जवाब सही जवाब है। और अब लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा एक सही है? चलिए बताइएगा, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? 4 कथन दिए गए हैं और एक ही सही है। कौन है? यस यस, जवाब आ रहा है, कंटिन्यू। वेरी गुड, 64% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। यह कथन सही है। तो इस प्रकार से सेकंड टेस्ट भी हम लोगों ने दिया। ओके, थैंक यू। सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा सबमिट हो जाएगा, व्यू रिजल्ट्स करेंगे, आपका रिजल्ट्स आपके मेल पर आ जाएगा। ओके,
तो सभी लोग टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेस्ट पूरा सुनेंगे, याद हो जाएगा और उसके बाद अटैम्प्ट करेंगे। जितना बार चाहिए उतने बार आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।